नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज पढ़ेंगे हम परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़े? अपन ने ऊर्जा पढ़े। ऊर्जा में अपन ने क्या पढ़े थे? ऊर्जा की इकाई पढ़े थे हमने, कौन सी वाली? कॉमर्शियल इकाई। कौन सी पढ़े थे? कॉमर्शियल यूनिट पढ़े थे। कॉमर्शियल इकाई वो क्या होती है? वो होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या होती है? बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो इसको अपन लिखते हैं क्या? BOT। अपन ने पिछली क्लास में क्या लिखे हैं? BTU लिखे हैं, तो इसका करेक्शन कर लोगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? बोर्ड ऑफ ट्रेड, ऊर्जा की कॉमर्शियल इकाई। अब देखो भाई, अपन पढ़ेंगे अब परमाणु की संरचना। तो बहुत ध्यान से सुनिए, बेसिक है भैया, यहाँ से सब कुछ बनेगा और आपको एक बार में समझ में भी आ जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। बस ध्यान से क्लास को देखना है। देखो, सबसे पहले परमाणु संरचना की खोज किसने किया? उसका नाम क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था उसका? रदरफोर्ड ने क्या किया? इसकी खोज किया। किसकी? परमाणु संरचना की, या उसके बारे में बताया है। कब बताया है? 1911 में। किसने बताया है? रदरफोर्ड ने। किसके बारे में बताया है? परमाणु संरचना के बारे में किसने बताया है? रदरफोर्ड ने। क्या कहा था इसने? रदरफोर्ड ने कहा था परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है, ठीक है? और नाभिक में क्या रहते हैं? परमाणु का केंद्रीय भाग क्या है? नाभिक। और नाभिक में क्या रहते हैं? नाभिक में रहते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसकी बाहर की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। समझ में आया ना? तो समझो थोड़ा सा। मान लो ये हमारे पास में क्या है? मान लो, अपन मान लेते हैं कि ये ब्लैक वाले क्या है? इनको मान लेते हैं अपन क्या? प्रोटॉन। ये क्या है? प्रोटॉन। और ये ब्लू वाले, इनको मान लेते हैं अपन क्या? ये क्या है? न्यूट्रॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन। दिख रहा है ना स्पष्ट? प्रोटॉन और ये क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है? और ये आसपास चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या है अपने पास में? ये है प्रोटॉन। ब्लैक वाले क्या है? प्रोटॉन। ब्लू वाले क्या है? न्यूट्रॉन। और ये आसपास क्या कर रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं। उनको क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है अपने पास में? इनको कहते हैं अपन क्या? इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो देखो, समझो भाई, परमाणु के बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। कब बताया था? 1911 में। उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु का क्या होता है? एक नाभिक। परमाणु का क्या है? एक नाभिक। और नाभिक के अंदर में क्या रहते हैं? नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं? एक सहसंयोजी बंध बनाकर क्या है वहाँ पे रहते हैं। कौन रहते हैं वहाँ पे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? परमाणु संरचना कहते हैं। समझ में आया क्या? रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का क्या एक नाभिक है, और नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आसपास चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आया ना?
उसे क्या कहते हैं अपन, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखो सबके बारे में पढ़ते हैं। ये अपने पास में क्या है, प्रोटॉन। ये क्या है, प्रोटॉन। सबसे पहले देखो प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, तो याद रखना प्रोटॉन पर होता है धन आवेश। कैसा आवेश होता है, धन आवेश। मतलब ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आवेश कितना होता है, अब देखो ये क्या अपने पास में, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इस पर होता है क्या, ऋण आवेश। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। ध्यान से पढ़ो भाई, एक क्लास में डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, एक परमाणु का नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं एक बंद बनाकर, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ब्लैक वाले क्या, प्रोटॉन, ब्लू वाले क्या, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करने आसपास चक्कर लगा रहे हैं। प्रोटॉन पर आवेश कैसा है, धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर कैसा है, ऋणावेश। और न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है। कैसा होता है, आवेश मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। ये कैसा है, आवेश रहित। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब धन आवेश होता है तो होता कितना है, तो लिखो +1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये किस पर आवेश है, प्रोटॉन पर आवेश है। कैसा, +1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये क्या अपने पास में, इलेक्ट्रॉन। इस पर कैसा आवेश होता है, इस पर होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये किसका आवेश हुआ, इलेक्ट्रॉन का आवेश हुआ। अब बताओ न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश है, आवेश रहित है। तो मान लेते हैं कि यहाँ आवेश रहित है, तो आवेश का मान क्या लिखेंगे अपन, शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन, आवेश का मान यहाँ पे कैसा है, 0 है। कैसा है, 0 है, मतलब शून्य है। अब देखते हैं, ये तो इनका क्या हो गया, आवेश का मान हो गया। ये क्या इनका आवेश का मान है ना, ये तो आवेश मान है। ये ये क्या है, आवेश मान है ना। अब लिखते हैं अपन इनका द्रव्यमान। क्या लिखेंगे अपन इनका, द्रव्यमान। तो याद रखना इस पर द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पर ये होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये क्या इसका द्रव्यमान है। ये क्या है, इसका द्रव्यमान है। किसका, प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27 kg। अब देखो किसका द्रव्यमान देखेंगे अपन, अब न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, अपन इसको 1.66 लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट का ही मतलब होता है। अपन लिख देते हैं इसको 1.66 × 10⁻27 kg। ये क्या इसका द्रव्यमान है। ये क्या इसका मास, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। ये क्या अपने पास में इलेक्ट्रॉन, इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। ये कैसा कण है, सबसे हल्का कण है, तो इसका द्रव्यमान होता है, इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये क्या इसका द्रव्यमान है। समझ में आया क्या। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, परमाणु का क्या एक केंद्रीय भाग होता है जिसे क्या कहते हैं अपन, नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसपास चक्कर लगाते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु संरचना। नाभिक में क्या बैठे हैं भैया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हैं। प्रोटॉन कैसा आवेश है, धनावेश है। आवेश का मान इतना है, द्रव्यमान इतना है। ये क्या अपने पास में न्यूट्रॉन, कैसा, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब आवेश रहित है। आवेश का मान क्या है, 0 है, लेकिन द्रव्यमान क्या सबसे ज़्यादा है। और ये क्या इलेक्ट्रॉन, कैसा है, ये ऋणावेशित कण है, इसका इतना मान है, और ये क्या इसका द्रव्यमान है। अब देख लो इसकी खोज करता। प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज की है, उसको बोलते हैं अपन क्या, गोल्ड स्ट्यू। क्या बोलते हैं, गोल्ड स्ट्यू। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन। किसने की है, जे थॉमसन। किसने की है, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, न्यूट्रॉन की खोज किया है जेम्स चैडविक। किसने किया है खोज, जेम्स चैडविक।
यहाँ समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या? रदरफोर्ड ने क्या कहा था, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आसपास चक्कर लगाते हैं। यानी क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट? अब देखो यार, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी कक्षा से बाहर जा रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। कि हम कक्षाओं से बाहर जाते हैं क्या? नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक अंतराणुविक बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। क्या होते हैं ये? अपने एक बल से। कौन सा बल है? एक अंतराणुविक बल से क्या होते हैं? ये बंधे होते हैं, इसलिए अपनी कक्षा से ये बाहर जाते नहीं हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक के? अब देखो, कुछ लिख लो, इसको साफ कर देता हूँ पहले ना। कुछ लिख लो भाई, एग्जाम में आ जाता है ना, आ जाता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है ना? परमाणु की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। और इसको लिख सकते हैं अपन क्या? एक एंगस्ट्रॉम। क्या लिख सकते हैं? एक एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है पता है ना? तरंग दैर्घ्य की इकाई है। किसकी है? तरंग दैर्घ्य। ये किसकी त्रिज्या हो गई? परमाणु की। और लिख लेते हैं अपन किसकी त्रिज्या? नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। और इसको लिखते हैं अपन क्या? एक फर्मी। क्या लिखते हैं इसको अपन? एक फर्मी। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक के? समझ में आ गया सबको? देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ में रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं ना। अब देखो भाई, कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे पढ़ लेते हैं अपन क्या? परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं? ध्यान से देखो भैया ना, परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार कहलाती है। परमाणु भार कहते हैं। किसको कहते हैं? परमाणु भार। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं अपन? परमाणु भार। और इसका प्रतीक होता है परमाणु भार का ए। क्या होता है? ए। अब दूसरा देखो, दूसरा लिखेंगे अपन क्या? परमाणु क्रमांक। दूसरा क्या है? परमाणु क्रमांक। देखो भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। समझ में आ गया?
परमाणु की त्रिज्या क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु भार क्या है? परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है? परमाणु भार। परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। परमाणु भार का प्रतीक क्या लिखे अपन ने? ए। और परमाणु क्रमांक का प्रतीक होता है क्या? ये होता है क्या? जेड। याद तक क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट है क्या भाई? यहाँ तक कोई डाउट है? अब पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे अब संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सी इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सुनो ध्यान से, परमाणु की अंतिम कक्षा में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के साथ आसानी से सहसंयोजक बंध क्या करते हैं? बना लेते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह परमाणु की अंतिम कक्षा में, यह परमाणु की अंतिम कक्षा में यह परमाणु की अंतिम कक्षा में होते हैं और किसी भी तत्व के साथ आसानी से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। समझ में आया क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यह वह इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित होते हैं और यह किसी भी तत्व के साथ आसानी से क्या करते हैं? सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे पास में कौन से इलेक्ट्रॉन? दूसरे होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। यह धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब जितनी अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर ये कम, धारा भी क्या होगी? कम होगी। इसलिए जितने अधिक होंगे उतनी धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? करंट का प्रवाह होता है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं अपन? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम पढ़ेंगे अपन।
अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, चक्कर लगाते हैं। किस में लगाते हैं, चक्कर कक्षाओं में लगाते हैं, ठीक है। तो उसका होता है भैया 2n²। क्या होता है, 2n²। इस n का मतलब क्या होता है, कक्षा। कक्षा मतलब क्लास में तो बोल देना भाई, है ना। क्या होती है कक्षा, इसमें क्या करते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो अपने पास कक्षा कितनी होती है, एक होगी अपने पास में क्या, K, L, M और N। कक्षाएं वास्तव में होती है भाई कितनी, 7। कितनी होती है, 7। अपन सातों पढ़ेंगे आज, K, L, M, N, O, P और एक क्या हो गया, Q। तो अपन देखेंगे भैया कि प्रथम कक्षा में कितने आएंगे, द्वितीय में कितने आएंगे। ये हो गया अपने पास में क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या हो गया, 7। अपने पास से कौन सी कक्षा है, प्रथम कक्षा। यहाँ पे कितने उत्तर आएंगे, 2। ये कौन सी है, इसमें 2 दूसरी, समझ में आना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, क्लियर है। तीसरे में कितने अपने पास में, यहाँ पे कितने आएंगे, 18। यहाँ पे कितने आएंगे, 4 16, 16 दूनी 32। ये कौन सी कक्षा है पास में, 5वीं। 2 गुणित 5² 25 दूनी 50। ये कौन सी है, 6वीं। 2 गुणित 6² 6 6 36 दूनी 72। और ये कौन सी है, 7वीं कक्षा। 2 गुणित 7² कितना हो गया, 49 दूनी कितना हो जाता है, 98। कितने, 98। ये क्या है, परमाणु की, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्या ये वितरण है ना। जनरली हम कहाँ तक पढ़ते हैं, 4 तक पढ़ते हैं। याद रखो कहाँ तक के भैया, 7 तक के। तो ये हो गया अपने पास में क्या, कक्षा। ये क्या हो गई, कक्षा। इसके ऊपर भी उपकक्षाएं होती है, इसके ऊपर भी क्या होती है, उपकक्षा होती है। कक्षा को भाई आप सेल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, है ना। अब पढ़ेंगे अपन क्या, उपकक्षा। ये क्या है, उपकक्षा। इसको बोल देते हैं अपन क्या, सब सेल। इसको क्या बोलते हैं अपन, सब सेल। तो देखो ध्यान से भाई, ये जो सब सेल है ना, ये स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे कि S, P, D और F। ये क्या हुई कहीं, इसकी सब सेल हो गए इसके। ये क्या हो गए इसके, सब सेल। इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें भी वैसे आते भैया, लिखने का तरीका क्या होता है, अलग होता है ना। इसमें भी क्या है, वैसे आते हुए तरीका क्या होता है, अलग होता है। जैसे क्या लिखेंगे अपन, प्रथम में कितने आते हैं, 2। द्वितीय में कितने हो गए, 6। तृतीय में कितने हो गए, 10। और चतुर्थ में कितने हो गए, 14। लिखने का तरीका देखो कैसे आएगा। प्रथम में कितने हैं, 2। द्वितीय में कितने हैं, 8। ध्यान से देखो। तो देखो भाई, प्रथम में तो अपन कैसे लिखेंगे, 2 आ गए। प्रथम में कितने आ गए, 2। द्वितीय में कितने लिखना है अपने को, 8 डालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस 8 को अपन इस प्रकार लिखेंगे, ये हो गए 6 और ये क्या हो गए, 2। तो टोटल में लिखे कितने बन गए, ये 8। कितने बन गए ये, यहाँ 2 और यहाँ कितने बन गए, 8। अब क्या लिखना है अपने को, अब कितने आ रहे हैं, थर्ड में 18 आ रहे हैं। तो ये क्या हो गए, 2। ये कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6 2 8। और ये कितने हो गए, 10। कितने बन गए भाई, थर्ड में बनेंगे ना। 18 तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं। चतुर्थ में कितने हैं, 14। कितने लिखना है अपने को, 32 लिखना है। कितने लिखना है, 32। तो ये पहले अपने कितने हो गए, 14। ये हो गए कितने हमारे, 2।
ये कितने हो गए 10 और ये कितने हो गए और कितने हैं यार, ये 6 यार, कितने हो गए 6। 10 4 10 14 कितने हो गए 24, 24 6 30, 30 और 2 32। ये कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। समझ में आया क्या, कोई डाउट? कितनी कक्षाएं, 7 कक्षा, और ये क्या है उपकक्षा SPDF। प्रथम में कितने 2 6 10 14। तरीका क्या है लिखने का, अपने को लिखना है कितना 8, तो अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कहने का मतलब अगर हमारे इस कक्षा में कितने हैं, अपने को लिखना है कितना है, कक्षा में 8 लिखना है, तो यहाँ पे कितने आएंगे 6 आएंगे, और अपन यहाँ कुछ वहाँ पे कितने आएंगे 2 आएंगे। ये क्या उसका तरीका है लिखने का, ठीक है यार, समझ में आ गया क्या सबको? और देख लेते हैं कुछ है ना, इसको साफ करता हूँ पहले। परमाणु की त्रिज्या कितनी थी 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु भार पढ़ के हो गया हमारा, परमाणु क्रमांक भी पढ़ लिए, और क्या पढ़ने का रह गया भाई? अब देखो भैया, हमारे पास में प्रत्येक पदार्थ है, माना हमारे पास प्रत्येक पदार्थ है, कोई पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थ में प्रोटॉन और ये क्या अपने पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कैसी संख्या होती है, सोचो, अपने पास में क्या है, कोई वस्तु या कोई क्या है पदार्थ है, उसमें प्रोटॉन भी क्या है उतने और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, दोनों मतलब कैसे हैं, बराबर है। दोनों कैसे हैं, बराबर है। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर कैसा है, नेगेटिव। तो ये दोनों आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। समझ में आया क्या? प्रत्येक पदार्थ में दोनों की संख्या में क्या है, दोनों की संख्या क्या है, समान है। इस पर आवेश कैसा है, धनात्मक, इस पर कैसा ऋणात्मक। तो ये दोनों आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिससे धारा का चालन नहीं हो पाता। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में क्या है, दोनों की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। और तो ठीक है भैया, धन्यवाद यार, बाकी क्लास कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।